अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम अ फेयरवेल टू आर्म के जो टाइटल है उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी इम्प्लिकेशन को देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि अ फेयरवेल टू आर्म्स बुनियादी तौर पर एक नावल है कि जिसे अर्नस्ट हेमिंग्वे ने लिखा और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक वर्क था और इसे हम कह सकते हैं कि एक मास्टरपीस था अमेरिकन लिटरेचर में। बुनियादी तौर पर ये जो नावल है ये लिखा गया वर्ल्ड वॉर वन के बैकड्रॉप में और जितने कैटास्ट्रॉफीज थी, ब्रुटैलिटीज़ थी वर्ल्ड वॉर वन की, उसे ये एक्सप्लेन करता है और इसके अंदर इसी की ही इंटरप्रिटेशन नज़र आती है। यानी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इसके अंदर है, जो प्लॉट है, वो मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो वो बेस करता है वर्ल्ड वॉर वन के सर्कमस्टांसिस के ऊपर। उसके अलावा इसके अंदर एक लव अफेयर का भी जिक्र है। ये लव अफेयर दो करेक्टर्स के दरमियान है कि जिनके गिर्द सारा प्लॉट रिवॉल्व करता है। नंबर वन लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी और नंबर टू कैथरीन बार्कले। तो हम कह सकते हैं कि इस नावल के अंदर दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, कैटास्ट्रॉफी ऑफ वॉर एंड लव अफेक्शन। यानी जो थीम्स ऑफ लव एंड वॉर गोज साइड बाय साइड इन दिस नावल। तो हम जो हमारा मेन कंसर्न है यानी इस चीज़ को देखना कि अ फेयरवेल टू आर्म्स जो टाइटल है उसका क्या मतलब है। अगर हम किसी भी लिटरेरी वर्क, चाहे वो नावल हो, वो स्टोरी हो, वो शॉर्ट स्टोरी हो, उसका जो टाइटल होता है उसको पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो हम अपना माइंड बना लेते हैं कि उसके टाइटल से उसके कंटेंट का अंदाज़ा किस तरीके से किया जा सकता है। अ फेयरवेल टू आर्म्स को उसी तरीके से जब हम रीड करते हैं या उसको स्टडी करते हैं टाइटल को, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं कि अ फेयरवेल टू आर्म्स का क्या मतलब है, इसकी क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं, इसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है, इसका डेनोटेटिव मीनिंग क्या है। तो इन तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आइए हम अपने मेन कंसर्न की तरफ चलते हैं। अब जो हेमिंगवे है उसका जो राइटिंग स्टाइल है, उसका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, उसका जो डिक्शन है वो बड़ा इंप्रेसिव है। हेमिंगवे ने ये टाइटल सेलेक्ट किया और इतना परफेक्ट सेलेक्ट किया है कि जो कंटेंट है उसके नावल का उससे ये बिल्कुल मुताबिकत रखता है, यानी उससे मैच रखता है। तो हम कह सकते हैं कि हेमिंगवे की चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है यानी चॉइस ऑफ टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अब ये जो वर्क है हेमिंगवे का, ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी किन दो कैरेक्टर्स के दरमियान है? नंबर वन लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, नंबर टू कैथरीन बार्कले। अब ये जो उनकी लव स्टोरी है ये चलती है साइड बाय साइड किसके? वर्ल्ड वॉर वन के। यानी ये जिस ज़माने में ये नावल सेट हुआ, यानी जिस ज़माने में इस नावल को लिखा गया, जो उसकी सेटिंग थी, उस दौर के अंदर वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी। अब जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ही उनका लव अफेयर प्रोग्रेस करता है और की जो कैटास्ट्रॉफीज़ हैं, जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो सफरिंग्स हैं, उनको भी हम देख सकते हैं इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में। अब हेमिंगवे ने क्या किया था? हेमिंगवे का ये जो टाइटल था बुनियादी तौर पर उसका अपना लिखा हुआ या अपना सोचा हुआ नहीं था, रादर उसने इसको बोरो किया। बोरो कहाँ से किया? एलिजाबेथन पोइट, यानी एलिजाबेथन एज के पोइट थे जिन्हें पेले कहा जाता है। अब पेले के पोइम से उन्होंने इस टाइटल को बोरो किया। अब ये जो पोइम थी पेले की, बुनियादी तौर पर ये एड्रेस था क्वीन एलिज़ाबेथ को। एक सेरेमनी थी जो कि गालिबन 1590 में अरेंज हुई और उसके अंदर ये नज़म पढ़ी गई। तो जो हमारे राइटर हैं अर्नस्ट हेमिंगवे, उन्होंने ये टाइटल वहाँ से बोरो किया। जो टाइटल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, वो बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से जो राइटर है या हमारा नावलिस्ट है उसकी डिसइल्यूजनमेंट, उसकी डिससेटिस्फैक्शन को जाहिर करता है। नंबर वन वॉर एंड लव। जो मेजर थीम्स हैं, और भी बहुत सारे थीम्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी दो थीम्स हैं वो इस नावल के अंदर वॉर एंड लव है। ठीक है, तो टाइटल जो है इन दोनों से डिसइल्यूजनमेंट या डिसकंटेंटमेंट को जाहिर करता है। जो टाइटल है ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट। आयरॉनिकल स्टेटमेंट क्या होती है? आयरॉनिकल स्टेटमेंट ये होती है कि जब आपका इंटेंडेड मीनिंग और आपका एक्चुअल मीनिंग उनके दरमियान फ़र्क आ जाए, तज़ाद आ जाए। लेट्स सपोज जब आप ब्राइट सनी डे पे ये कहते हैं कि वह मौसम कितना अच्छा है, तो इन रियलिटी आप ये कहना चाहते हैं आयरॉनिकली कि बाहर बहुत गर्मी है। तो ये जो नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये भी एक आयरॉनिक स्टेटमेंट है। आगे जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से एक आयरॉनिक स्टेटमेंट है। अ फेयरवेल टू आर्म्स एक छोटा सा टाइटल है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्म्स। आर्म्स के दो मीनिंग्स हमारे पास निकलते हैं। आर्म्स से मुराद वेपन्स। अब वेपन्स को क्यों जिक्र किया गया इसके अंदर? ये नावल जिस ज़माने में सेट हुआ उस ज़माने में वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी।
यानी इसके अंदर जितना इवेंट्स बयान किया गया वो जर्मन्स और इटालियन की जंग के बारे में है। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई जंग की वजह से, बहुत ज़्यादा मर्डर्स हुए, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई, बहुत ज़्यादा लोग लुकमा अजल बने, सफरिंग्स बहुत ज़्यादा थी, लोगों की पैंग्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो इस वजह से आर्म्स को हम ले सकते हैं वेपन्स के तौर पर। अब दूसरी कॉनोटेशंस आर्म्स की क्या है? दो लवर्स के हैंड्स को ले सकते हैं, ह्यूमन हैंड्स को ले सकते हैं। वो दो लवर्स के हैंड्स कौन से हैं? नंबर 1 लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी और उसकी लवर कैथरीन बार्कले। अब इसको और सिंपल कर देते हैं। अब हमारे पास दो डिफरेंट कॉनोटेशंस आ गई हैं, तो जो दो डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स आ गए हैं। गुड बाय टू आर्म्स एंड डिस्ट्रक्शन, यानी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट है वॉर की वजह से कि जो हमारे राइटर हैं वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं और चाहते हैं कि ये वॉर, ये डिस्ट्रक्शन, ये लोगों का कत्ल, ये एंड हो जाए। तो इस वजह से अ फेयरवेल टू आर्म्स, यानी वो गुड बाय कहना चाह रहे हैं डिस्ट्रक्शन को, आर्म्स को। अब दूसरी जो उसकी कॉनोटेशन हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर नावल के प्लॉट को आप देखें, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, तो आप देखते हैं कि जो कैथरीन बार्कले है, जो कि लवर है हमारे प्रोटैगनिस्ट लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी की, वो एक टाइम ऐसा आता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उस डेथ की वजह से होता कुछ इस तरीके से है कि जो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी प्रोटैगनिस्ट और कैथरीन बार्कले जो है उनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है। क्योंकि ये नावल बहुत ही सैड एंड या सैड नोट पे ख़त्म हो रहा है, तो इसकी वजह से गुड बाय टू आर्म्स भी हम इसे कह सकते हैं कि जो दो लवर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं अ फेयरवेल टू आर्म्स की। यानी अ फेयरवेल टू आर्म्स की नंबर 1 कॉनोटेशन हमने क्या देखी कि गुड बाय टू डिस्ट्रक्शंस एंड आर्म्स। दूसरी क्या देखी कॉनोटेशंस? गुड बाय और द सेपरेशन बिटवीन द लवर्स। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को थम्स अप ज़रूर दिया करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।